छाने में जुट गई हैं। राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियों की खास नजर है। यही वजह है कि साल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीती हुई सीट पर बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी है, तो वहीं बीजेपी की जीती हुई सीट पर कांग्रेस ने अपना फोकस बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों को बीजेपी और कांग्रेस ने नाक का सवाल बना लिया है। कांग्रेस ने जहां दिग्विजय सिंह और मुकेश नायक को 7 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब मोर्चा संभाल लिया है। राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। यही वजह है कि अभी से ही दोनों सियासी पार्टियां अपनी अपनी फील्डिंग सजाने में जुट गई हैं और बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान में उतरकर मोर्चा संभाल रहे हैं। लगातार हारने वाली सीटों पर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के पक्ष में मोर्चा संभाला है। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों में से गोविंदपुरा और बैरसिया पर अपना फोकस बढ़ा दिया। कांग्रेस का दावा है कि राजधानी की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलेगी। महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे जैसे बीजेपी के खिलाफ हैं। देखिए, इस बार भोपाल की 7 सीटों पर जो मध्य प्रदेश में लोगों के मन में परिवर्तन की इच्छा है, उसी के साथ जाने का मन है। 7 सीटों पर अब लोग ये कहने लगे हैं कि 12 साल में तो पत्थरों के आकार बदल जाते हैं, BHEL में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। कितना भ्रष्टाचार है, कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी। वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के कब्जे वाली विधानसभा सीटों पर अचानक पहुंचकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को भोपाल की 3 विधानसभा सीटों को कवर कर दिया। मुख्यमंत्री ने उत्तर विधानसभा कांग्रेस विधायक आरिफ अकील के कब्जे वाली उत्तर विधानसभा सीट के 2 क्षेत्रों ईदगाह हिल्स और टीला जमालपुरा पर पहुंचकर लाडली बहनों से सीधा संवाद किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कब्जे वाले बरखेड़ी क्षेत्र में भी पहुंचे और यहां रशीदिया स्कूल कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री कांग्रेस विधायक PC शर्मा के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र भी पहुंचे और यहां जवाहर चौक और पंचशील नगर क्षेत्र में कार्यक्रम किए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं। मैंने कहा ना कि इस मुख्यमंत्री जी के इस दौरे को चुनावी दृष्टि से 7 सीटों से राजनीतिक फायदे की दृष्टि से जोड़ना गलत होगा। ये तो लगातार हर जिले में जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में एक संवाद का उनका कार्यक्रम होता है। उसी कड़ी में भोपाल भी राजधानी प्रदेश की, तो वहाँ भी घूमे ताकि कोई कमी नहीं रहे, समीक्षा हो सके, किसी की कोई त्रुटि हो तो हो सके, और क्या कमियां बहन बेटियों से संवाद में पता चलती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी ने और 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अब कांग्रेस की कोशिश है कि 2018 के चुनाव से ज्यादा सीटों पर जीत का परचम फहराया जाए। तो वहीं बीजेपी भी अब कांग्रेस के कब्जे वाली विधानसभा सीटों को हथियाने के प्लान में जुट गई है और उसकी कमान खुद सीएम शिवराज ने संभाली है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। MP विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव में अब की बार 200 पार का नारा दिया है, लेकिन खबर है कि बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में कुछ विधायकों की छवि बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। मध्य प्रदेश बीजेपी 2023 के चुनाव में 200 पार का नारा दे रही है। इसके साथ ही 51% वोट शेयर की भी बात करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये 200 पार का नारा सफल कैसे होगा, क्योंकि सरकार की ही सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ विधायक हैं जिनकी छवि जनता के बीच में ठीक नहीं है। हालांकि सरकार ने या कहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इन लोगों को अपनी छवि सुधारने के निर्देश दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या आने वाले समय यानी चुनाव के समय तक ये लोग अपनी छवि सुधार पाते हैं या फिर संगठन इनकी छवि को पॉलिश करने के लिए किस तरह से काम कर रहा है। देखिए इस खबर में। MP विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 200 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को भेदने के लिए बीजेपी समय समय पर इंटरनल सर्वे कराती है, जिससे वो अपनी जमीनी स्थिति जान सके।
बताया जा रहा है कि बीजेपी ने ऐसा ही सर्वे कराया है जिसमें ये मालूम चला है कि कुछ विधायकों की छवि बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। साथ ही इन विधायकों को विकास यात्रा के दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा था। अब इन विधायकों को बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व छवि सुधारने का निर्देश दिया है। विधायकों की छवि सुधारने के लिए संगठन भी जमीनी स्तर पर कामकाज कर रहा है, लेकिन इंटरनल सर्वे के बारे में पूछे जाने पर बीजेपी नेताओं ने इनकार किया। साथ ही कहा कि सरकार की छवि अच्छी है, हमारी सरकार शिवराज सिंह की अगुवाई में श्रेष्ठ काम कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कौन सी सर्वे रिपोर्ट कब कहां किसके पास में आई है मुझे जानकारी नहीं है, और आपको जानकारी कैसे है मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार की छवि अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहने वाली है, क्योंकि हमारी भाजपा की सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार अच्छे और श्रेष्ठ काम करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी है। रही बात सर्वे की, तो सर्वे कई प्रकार के कई लोग अलग अलग दौर में अलग अलग प्रकार से करते रहते हैं, चलते रहते हैं। छवि भाजपा की श्रेष्ठ है, अच्छी है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं की छवि को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेताओं की छवि कलंकित हो चुकी है। बीजेपी किस किस की छवि सुधारेगी? बीजेपी में बड़े से लेकर छोटे नेताओं की छवि खराब हो चुकी है। बीजेपी नेताओं की हकीकत जनता जान चुकी है। जो उनकी छवि पॉलिश करके सुधारेगा। रहा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नहीं, नेताओं की छवि कलंकित हो चुकी है, उनकी छवि पर कालिक पुती हुई है, तो किस किस को भारतीय जनता पार्टी पॉलिश करने की कोशिश करेगी? मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक। संतरी भी सामूहिक बलात्कार में शामिल हो गए अब तो मुख्यमंत्री से संतरी तक जब बदनाम हो चुका है तो किस किस को पॉलिश करेगी? पॉलिश की कई डब्बियां और ब्रश खराब हो जाएंगे जब तक चुनाव आ जाएंगे और कमलनाथ जी पूज्य पिताजी बन के बैठ जाएंगे इस प्रदेश के इन लोगों के ऊपर। एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी नेता जी जान से जुटे हैं। ऐसे में बीजेपी के कुछ विधायकों की खराब छवि मुसीबत खड़ी कर सकती है और अब की बार 200 पार के नारे को पलीता लगा सकती है। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में 10 डीआरजी के जवानों और एक निजी वाहन के ड्राइवर की मौत ने इस दावे पर एक बार फिर सवाल उठा दिए हैं कि क्या वास्तव में नक्सली खत्म हो रहे हैं? सरकार का दावा है कि नक्सली बौखलाहट में ऐसा कर रहे हैं। क्या वाकई नक्सलियों का लड़ाई आखिरी चरण में आ गई है और जाते जाते वो पूरी ताकत से आखिरी कोशिश कर लेना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ में नक्सली धमाकों के साथ एक बार फिर से बस्तर दहला है और इसके साथ ही बस्तर रक्त रंजित हुआ है। इसके साथ ही सवाल ये उठ रहे हैं राज्य सरकार के दावों, लगातार दावों के बाद कि नक्सली जो है वो खत्म हो रहे हैं। क्या वाकई नक्सली खत्म हो रहे हैं? बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में नक्सली मजबूत होते जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि नक्सलवाद को बढ़ावा बीजेपी ने ही दिया था। छत्तीसगढ़ में अपने बेटे की लाश पर बिलखते इन परिजनों को देखिए। अब अपने बेटे के ताबूत से चावल के दाने साफ करती इस मां को देखिए। चिता पर लेटी महिला को देखिए। अब इस रुदन को सुनिए जो न केवल दंतेवाड़ा बल्कि पूरे देश को दहला दे। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ से नक्सली खात्मे की ओर है। करीब 2 सालों बाद नक्सलियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि जवान नक्सलियों की मांद तक घुस गए हैं। नक्सली बौखलाहट में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आगे कार्रवाई और तेज होगी। जनता की सुविधा के लिए पीडीएस साहब, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र वो सारे खोले जा रहे हैं, तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और नक्सली लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। और आईडी ब्लास्ट घटना लगभग 2 साल बाद हुई है,
मैं समझता हूँ कि ये नक्सलियों का हताशा ही है कि उन्होंने इस प्रकार की घटना। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश की सरकार की गंभीरता नहीं होने की वजह से नक्सली रोज वारदात कर रहे हैं। सरकार की लापरवाही की वजह से